दास समा चाहेगा, मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती, जो भी बोल रहे थे मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा। तो जैसे आप मराठी वाले हिंदी बोलेंगे तो मराठी मिक्स कर देंगे, ऐसे मैं पंजाबी हूँ तो मैं हिंदी में पंजाबी मिक्स कर ही दूंगा, ये हो जाएगा। लेकिन बहरा गूंगा भी कोई हो, उसकी माँ उनकी हरकतों से समझ जाती है जी क्या कहना चाहता है। ऐसे ही ध्यान से सुनेंगे तो गुरु जी की वाणी को आप जान पाएंगे। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जब सबसे पहले हम आए थे तो मैंने सोचा महाराष्ट्र वाले वाणी को नहीं जान पाएंगे, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। जी बेटी ने मुझे कहा महाराज जी मैं गुरु जी की वाणी कहूंगी, आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे? मैं कहा बिटिया तुम करेंगी, बोलेंगी? हाँ महाराज जी मैं बोलूंगी। तो हम पास हो गए, क्योंकि एक बेटी ने वो गुरु जी की वाणी जो महाराष्ट्र में थी नहीं, उस वाणी को कह दिया। जी सौभाग्य की बात है। गुरु जी की वाणी तुम चंदन हम रिंग वापरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूख ते ऊंच पे है, गंध सुगंध निवासा। जी जो वाणी है, इन पंक्तियों में गुरु जी ने सत्संग की बात कहा है। जिस सत्संग करने से क्या होता है, सत्संग सुनने से क्या होता है। कई दफा तो कहते हैं क्या है, सुना है वापस आगे है, याद तो कुछ रहा ही नहीं। ये होता है। वैसे मुझे बात याद आ गया, मैं नया गुरु घर में आया था, जो आश्रम पठानकोट है, तो उनका मेन जो है वो जम्मू कश्मीर में। तो हमारे जो महाराज जी थे, बड़े महाराज जी, वो वहां पर प्रवचन करने के लिए गए, तो मुझे भी साथ ले। 3 दिन का प्रवचन था, 3 दिन प्रवचन होते रहे, हजारों की तादाद में संगत आती रही, प्रवचनों को सुनती रही। जब प्रवचन संपन्न हुए तो एक सेवादार नौजवान लड़का महाराज जी के पास आया, तो कहने लगा महाराज जी आप इतनी सिरदर्दी लेते हैं लोगों को समझाने की, लेकिन ये लोग समझने वाले नहीं, क्यों इतनी सिरदर्दी लेते? गुरु जी कहते धीरे धीरे समझ जाएंगे। नहीं, ये हजारों लोग जो आपके पास आए हैं, इनसे किसी को भी पूछ लें कि 3 दिन पहले का सत्संग आपने क्या कहा था, किसी को याद नहीं। महाराज जी उनकी बात सुन करके चुप थे, लेकिन मुस्कुरा रहे। कहने लगे चलो इस बात का देख लेंगे। वो सामने बाल्टी पड़ी है, हाँ महाराज वो लाया, उसमें चूना था, कहीं चूना किया होगा, तो वो आश्रम में वो बीज था थोड़ा सा। आश्रम में खूहा था, खूहे से पानी की बाल्टी निकाल और इसमें डाल दे। कहने लगा कि महाराज जी जी चूने वाली बाल्टी है, पानी डालने का फायदा क्या? कहते आप डाल दो ना, आप मेरी बात मानना। सेवादार था, मान लिया, शिष्य था गुरु जी का। खूहे से पानी की बाल्टी निकाला और उस बाल्टी में डाल दिया जिसमें चूना। वो चूना कहीं बाल्टी के नीचे नीचे
बाल्टी को खा गया था, सेध हो गए थे बीज, तो पानी बह गया। जब पानी बह गया तो वो कहने लगा, महाराज जी मैं पानी क्या उठाऊं, पानी तो सभी बह गया है, बाल्टी में टिका नहीं। कहते एक और बाल्टी डाल दे। उसने एक और बाल्टी कुएं से निकाला। कुआ जानते हैं? हाँ, मुझे मालूम नहीं मराठी में क्या कहते होंगे ना, वो जो भी कहते हैं। वो निकाला पानी, फिर डाला, फिर बिखर गया पानी। तो कहते हैं आप डालते जा, कोई बात नहीं। वो पानी निकालता है, डालता है, पानी निकालता है, डालता है। आखिर थकावट हो गया उसे। कहते महाराज जी मैं तो भूल कर बैठा आपको ये बात कहने की। कहते नहीं, आपके सवाल का जवाब है जवाब। हाँ, इस बाल्टी में कोई परिवर्तन आया? हाँ महाराज जी, पहले चूना था, अब चूना साफ हो गया, बाल्टी साफ हो, पानी टिका नहीं। ऐसे ही भले इन लोगों को मेरी बात याद रहा चाहे नहीं रहा, और पूछ ले हजारों लोगों ने नशे को छोड़ दिया। पहले सत्संग का क्या प्रभाव पड़ा कि हजारों लोगों ने नशे को छोड़ दिया, चाहे सत्संग याद रहा चाहे नहीं रहा। जैसे बाल्टी से चूना खत्म हो गया, बाल्टी साफ हो गया, इन लोगों के मन के विकार खत्म हो गए, मन साफ हो गया। दूसरा बात, दूसरे दिन का सत्संग मैंने माता पिता के ऊपर किया। आज जो बच्चे माता पिता को घर से निकाल दिया था, चाहे अलग हो गए थे, उनकी आंखें देखने वाली थी, माता पिता की जाग में नमी भर गई थी, इसलिए जी सत्संग पले याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन मन की मैल खत्म कर देता है। जी गुरु जी की वाणी में ताकत है। जी जरूरी है कि महाराष्ट्र में गुरु जी की वाणी को हम नहीं समझ रहे, क्योंकि हमने सुना ही नहीं। गुरु जी की वाणी को बंद कर दिया गया, हमें कुछ और ही धर्म ग्रंथ पकड़ा दिए गए। जिस वाणी से हमारा कल्याण होना था, जिस वाणी से हमारा उद्धार होना था, वो वाणी हमें पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो विद्वान लोग थे, वाणी उनके पास। आज सौभाग्य की बात है, वो वाणी गुरु जी की सामने आपके है, आप पढ़ सकते। बहुत वाणी है उनकी, जो मैं बेटी का मान बढ़ा रहा हूं, जो उसने शब्द कहा है उसी के ऊपर मैं आ रहा हूं। बेटी ने गुरु जी की वाणी का शब्द कहा है, तुम चंदन हम रिंड वापरे, सांग तुम्हारे वस। इस शब्द में गुरु जी ने दो वृक्षों की बात कहा है, चंदन की और अरेंड की। चंदन को आप सभी समझते हैं, अरेंड को ना जाने समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं। हाँ, अरेंड रिंडी का तेल भी होता है। पहले जे रिंड की लकड़ी किसी काम की नहीं होती थी। जब वाणी लिखा गुरु जी ने, जे रिंड की लकड़ी किसी काम की नहीं, जे काठ बिल्कुल बेकार, ना तो जे इस लकड़ी का फर्नीचर बनता, ना इमारती सामान, जहां तक जे लकड़ जलाने में के काम में नहीं आती, बिल्कुल बेकार सी। इसकी कोई कीमत नहीं बाजार में होती, फ्रेम में भी कोई उठाना नहीं चाहता इस लकड़ी को। और जो चंदन है, आपने कभी ना कभी खरीदा होगा, जी ग्रामों के हिसाब से लकड़ी बिक्री होता है बाजार में। पहले जमाने में चंदन का चूड़ा होता था, जो पहनती है ना हमारी बेटियां, आज भी कई गिफ्ट हाउसों से वो मिलता है। चंदन की अगरबत्ती, चंदन का साबुन,
चंदन हिंदू पूजा सामग्री में विशेष स्थान रखते और चंदन कई आयुर्वेदिक औषधियों में भी काम आता है, इसीलिए चंदन की बहुत कीमत है। सतगुरु जी आप चंदन की तरह थे और हम रिंग की तरह, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, समाज में कोई कदर नहीं थी हमारी। लेकिन हुआ क्या, संग तुम्हारे वासा, आपकी कृपा हो गया, हमारा वास आपके नजदीक आ गया, आपकी संगत में हमारा वास हो गया। तो फिर क्या हुआ, गंध सुगंध निवासा, हमारी दुर्गंध की जगह आपकी सुगंध आ गई। जब आपकी सुगंध आ गई तो हम भी क्या हो गए, चंदन बन गए। कबीर चंदन का बेहरा पला, बेड़ियों टाक पलास, ओ भी चंदन हो रहे, बसे जो चंदन पास। वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर दीजिए आवाज। सतगुरु कबीर जी कहते हैं कि जो भी चंदन के पास जाता है वो चंदन बन जाता है। जो सतगुरु रविदास की संगत में चला गया, उसमें भी सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी की खुशबू पर गई, वो चंदन बन गया, उसकी कीमत कदर बन गई। और जी सच है, मैंने प्रैक्टिकल देखा। जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है रजौरी, एक गांव था, उसका नाम था हनजाना। आज 20 साल पहले वो लोग मुझे अपने गांव ले गए, किसके लिए, सत्संग के लिए। जब मैं वहां गया तो सभी लोगों के माटी के घर थे, गलियों में गंदगी थी, मैले कुचैले कपड़े थे, नहाना बहुत दूर की बात, फेस भी किसी का साफ नहीं। सत्संग पंडाल में हम पहुंचे तो 100-150 लोग वहां बैठा हुआ था, लेकिन कतारों में नहीं, आपस में एक दूसरे के और मुखड़ा करके बैठे हुए, पांव के बाहर चौकड़ी लगा करके नहीं। सेवादार कहने लगे सत्संग शुरू करें, तो मैंने कहा सुनाऊं किसको, क्योंकि मेरी और तो किसी का चेहरा ही नहीं था। आपस में एक दूसरे की ओर देख रहे थे, पांव के बाहर बैठे हुए हैं। क्या बताऊं, कैसे बताऊं, क्या सत्संग सुनाऊं? अरे आप महाराज जी सुनाइएगा। मैं शुरू कर दिया सत्संग, वो सुनते रहे। अब वो पठानकोट आश्रम में आना जाना शुरू हो गया। अब 3 साल पहले मुझे उन्होंने दोबारा बुला लिया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो सभी मकान पक्की ईंटों के बने हुए बहुत सुंदर मकान और गलियां साफ थी, कपड़े बहुत सुंदर पहने हुए थे, सभी के चेहरे खिड़े हुए थे। सत्संग में वो ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो राजमिस्त्री होता है ना, जैसे कतार में ईंटें लगा देता है, ऐसे कतारों में लोग बैठे हुए, 4-5 सेवादार पीछे खड़े हैं। पहले उन लोगों को प्रसाद लेने का भी तरीका नहीं था, एक हाथ ही आग से खाते, अब वो 2 हाथों से ले रहे थे। पहले जब मैं गया तो 50% से भी ज्यादा लोगों से देसी शराब की बदबू आ रहा था, लेकिन आज किसी ने शराब नहीं पिया हुआ था। आज हजारों की तादाद में संगत थी। मैंने कहा गुरुजी सुना था कि आपकी संगत करने से रिंग भी चंदन हो जाता है,
आज मैंने देख लिया, वाकया आपने इन लोगों को चंदन बना दिया। आज इनके घरों में शराब की बदबू नहीं आ रही, नाम की महक आ रही है, प्यार की खुशबू आ रही है। जो भी गुरु की संगत में चला गया, वाकया गुरु जी ने उनको चंदन बना दिया। गुरु जी कहते हैं, कबीर चंदन का बिहरा पला, बेड़ियों टाक पलास, वो भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। जो भी चंदन की बगल में रहेगा वो चंदन हो जाएगा। तो एक सेवादार रोजाना ही गुरु संगत में आया करता था। जब गुरु जी ने जी प्रवचन कहा कि जो भी चंदन की बगल में रहेगा वो चंदन हो जाएगा, वो सोचने लगा कि गुरु जी गलत कह रहे हैं। मैं रोजाना ही गुरु की बगल में आता हूं, गुरु की संगत में आता हूं, लेकिन मैंने नशों को छोड़ा ही नहीं, मेरे से क्रोध खत्म ही नहीं हुआ। नहीं, चंदन ही चंदन होता है, रेंड रेंड ही रह जाता है। सत्संग संपन्न हुआ, सेवादार ने हाथ जोड़े, गुरु चरणों में खड़ा हो गया। महाराज जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सुनाइए। आपने अभी अभी प्रवचन कहे हैं कि जो भी चंदन की संगत करता है वो चंदन बन जाता है। क्या जी बात सच है? सच्चाई है इस बात की? गुरुदेव जी बोले कि हाँ, ये बात सच है। जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा। तो वो कहने लगा था कि महाराज जी, फिर मैं चंदन क्यों नहीं हो गया? मैं चंदन क्यों नहीं हुआ? मैं अभी तक रेंड का रेंड क्यों रह गया? मेरे में बुराइयां क्यों है? जी कहने लगा था, गुरु जी पहले के बोल पड़े कि कहीं वो बांस ना हो। बांस को जानते हैं आप लोग? बांस ही कहते हैं ना इधर, बम्बू। बम्बू, कहीं वो बम्बू ना हो। अरे बम्बू? हाँ, बम्बू में कौन सी कमी है महाराज? बम्बू जो है वो चंदन क्यों नहीं बन पाया? एक नहीं, दो कमियां हैं। पहली कमी है उसमें गांठे हैं। आपने बम्बू को देखा ना, फुट के ऊपर गांठ आ जाती, फिर गांठ आ जाती। दूसरा कमी है, बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। बांस को बाहर से देखा है, बहुत कठोर होता है, लेकिन अंदर पोल होती है। ऐसे जो इंसान मन को गांठ दे करके सत्संग में आएगा वो चंदन नहीं बन पाए। कैसी गांठ? एक परिवार पठानकोट गुरु घर में हर रविवार को आता है। एक दिन उनको समय मिला, मेरे ऑफिस में बैठ गए सत्संग के बाद। श्रीमती बोली, स्वामी जी अब साहब पर भी कृपा करो। मैं कहा कृपा है, प्रमोशन हो गई है, आपने बढ़िया कोठी डाल ली, गाड़ी बड़ी ले लिया, नहीं वो तो बहुत कृपा आपकी, लेकिन जी गुरु नाम के साथ भी जुड़ जाए। मैं क्या, श्रद्धा है, प्यार है, कोई बात नहीं, गुरु नाम के साथ भी जुड़ जाएंगे। नहीं, जल्दी जुड़ना चाहिए इनको। है तो श्रद्धा प्यार है, लेकिन शाम को ना जाने क्या हो जाता है, कुछ और ही बन के आ जाते हैं। मैं कई दफा बोली हूं कि आप गुरु चरणों में जाते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन सबके साथ क्यों नहीं जुड़ रहे?
जे आदत को छोड़ दो। तो जे पता क्या बोले, ले गुरुओं ने तो कहना ही होता है, समाज में रहकर के सभी काम करने पड़ते। ऐसे लोग सत्संग में आते हैं लेकिन मन की गांठ को खोलते नहीं। वो कभी भी चंदन नहीं बनेंगे। गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा है, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे। ऐ सतगुरु रविदास जी मेरे पर कृपा करे, मैं तेरे बचना को अपने जीवन में अपना लूं, मैं एक पूर्ण सेवक बन सकूं, पूर्ण शिष्य बन सकूं। जे नहीं है आपकी बात सुन लिया लेकिन उस पे उतरा नहीं, वैसा जीवन बनाया नहीं तो मन की गांठ खोल देगा। अंदर कुछ और बाहर कुछ और, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। बाहर से लिबास पहन लियो संता वाला, बहुत निम्रता दिखाता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन मन साफ नहीं। ऐसे लोग भी कभी चंदन नहीं बन पाए, कुछ भी कर लें। गुरुमुख की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमने चंदन बनना है। सतगुरु रविदास जी के हम बच्चे हैं, जिन्होंने लाखों को चंदन बना दिया, और आज भी लाखों लोग गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ के चंदन बन गए। हमारे परिवारों में कहीं नशों की बदबू ना आए, कहीं नफरत की बदबू ना आए, हमारे से प्यार की खुशबू आए। हमारे परिवारों में नाम की सुगंधी आए। जी हमने करना होगा। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे हमें ऐसी समझा रहे, माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम गुण तुम उपकारी रहो। माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम गुण तुम उपकारी रहो। माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम पाई उपकारी। हम अवगना के भरे हुए हैं, ना जाने कितनी बुराइयां हमारी, लेकिन गुरु जी आपकी संगत हमारी बुराइयों को खत्म कर देती है। वैसे बहुत से लोग कहीं तीर्थ पारी स्नान करने जाते हैं, उनकी सोच है कि शायद किसी तीर्थ पारी स्नान करने से हमारे मन की मैल खत्म हो जाएगी, पुण्य हो जाएगा हमारा, ऐसी सोच है। और बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखा भी है, लेकिन संत लोग नहीं माने, गुरु लोग नहीं माने। वो कहते हैं मन की मैल न तानते जात, मन की मैल शरीर को धोने से खत्म होने वाला नहीं। कुछ संत लोग कुंभ का स्नान आया, गंगा को जा रहे स्नान करने के लिए, सतगुरु रविदास जी के पास आए आपको भी गंगा ले चले। तो गुरु जी कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। अरे चल, आपके पाप खत्म हो जाएंगे गंगा में स्नान करने से।
तो गुरु जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे, हमने कभी पाप ही नहीं किया तो खत्म क्या? गंगा में स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं? हाँ। तो गुरु जी ने क्या किया? एक लौकी दे दिया। कबीर जी के इतिहास में भी आता है और गुरु अमरदास जी के इतिहास में भी ये बात आती है। एक लौकी दे दिया, जहां आप स्नान करोगे इसको भी करवा ला, वो चलेगी। जहां आप स्नान करते हैं वो लौकी को भी करवाते हैं। वो लौकी कड़वी थी कड़वी। आम लौकी मीठी होती है, हम उसकी पाजी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, लेकिन कुछ कड़वी लौकी होती है कोई कोई। तो वो कड़वी लौकी वो जहां जहां स्नान करते हैं बाद में लौकी को भी करवा देते हैं। वो सभी तीर्थों में स्नान किया, लौकी को भी करवाया, लाकर के महाराज जी को दे दिया। तो महाराज जी ने लौकी को काटा, छोटा छोटा पीस, उन सभी संतों को एक एक दे दिया, खाना जरा। वो खाने लगे तो वो कड़वा है। महाराज जी जे तो कड़वा है। कड़वा? हाँ जी, लौकी कहीं कड़वी तो नहीं थी। हाँ जी, कड़वी थी। आपको मैंने दी थी कि आप इसको स्नान करवा के लाना, आप वहां स्नान नहीं करवाया ना महाराज जी। जहां हमने स्नान करवाया इसको भी करवाया, तो जी कड़वी क्यों रही, मीठी क्यों नहीं हो गई? वो साहब भी हंस पड़े। गुरु जी कहते आप हंस पड़े, क्या बात? अरे इतने आप समझदार हो और बच्चों जैसी बात कर दिया आपने। बच्चों जैसी बात? हाँ महाराज जी, लौकी को स्नान करने से इसकी बाहर की माटी तो उतर जाएगी, अंदर की कौड़तन जो है, कौड़ापन, वो खत्म होने वाला नहीं होएगा। नहीं तो याद रखें, आप भी जो तीर्थ पर गए हैं ना, आपकी भी ऊपर वाली मैल उतर गई है, अंदर वाली मैल आप की भी खत्म नहीं हुई। समझ आ रही? जितने मर्जी आप तीर्थ करेंगे आपके भी बाहर वाली मैल उतरेगी, अंदर वाली मैल खत्म होने वाली नहीं है। अंदर वाली मैल कहां खत्म होएगी? माधो सत्संगत शरण तुम्हारी। जे जो सत्संग है, जहां गुरु जी का सत्संग होगा वहां पर हमारे अंदर की मैल खत्म होगी। लगातार जब हम सत्संग में आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, तो जैसे पहले मैं बताया ना, वो पानी डालता गया तो चूना साफ हो गया, ऐसे हमारे मन की मैल भी साफ हो जाएगी जब लगातार सत्संग में आएंगे। बाहरी स्नान करने से आपकी मन की मैल खत्म होने वाला नहीं है, ना ही आपका कल्याण होने वाला है। बाहरी स्नान करने से मन को संतुष्टि हो सकती है, कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण अच्छी संगत करने से होगा। इसलिए हमने गुरु की संगत करना है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, तुम मखतूल सुफेद सफियल, हम बपुरे जस कीरा, सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मदक मखीरा। तुम मखतूल सुफेद सफियल, हम बपुरे
ये जो पंक्तियां हैं गुरुजी ने प्रभु को संबोधन की है, लेकिन मैं ये पंक्तियां गुरुजी को संबोधन कर रहा हूं। ये सभी शब्द मैंने गुरुजी को संबोधन कर रहा। तुम मखतूल, मखतूल कहते मखमली को, बहुत कोई कीमती दुसाला कली ओ उसको कहते। सतगुरु जी आप बहुत कीमती दुसाले चद्दर की तरह थे जो रेशम का बना होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन हम क्या है, हम कीड़ा, हम कीड़े की तरह। जैसे कीड़े को जे मालूम नहीं है जी चद्दर की कीमत क्या है, वो रेशमी है, मखमली है, बहुत कीमती है, लेकिन कीड़ा उसे काट देता है। ऐसे गुरुजी हम हैं, हमने आपकी कदर को जाना नहीं है। आपने हमारे ऊपर कितनी कृपा किया जे हम जानते नहीं हैं। हम एक कीड़े की तरह रह गए, हमने गुरुजी को जाना ही नहीं। जैसे कीड़े ने कपड़े को काट दिया, हमने भी गुरुजी को वैसे ही बोल दिया। क्या थे रविदास, रोहिदास, क्या थे अम्बेडकर? नहीं, उनकी कृपा से सारा कुछ मिला। वो ना होते तो जे ना पंडाल होना था, ना आप होने थे, ना मैं। जे हमारे जो कुछ है उनकी कृपा से है। देवी देवते 33 करोड़ कहा है, लेकिन हमारे पर अत्याचार होते रहे। किसी देवी देवते ने बोला कि इनके ऊपर अत्याचार ना करें। सतगुरु रविदास जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, कबीर जी, उन्होंने कहा क्यों, ये भी तो मनुष्य है, इनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी कृपा से हमारे पास सभी कुछ हो गया, हम उनको भूल गए, हम कीड़े बन गए। नहीं, हम कदरदान बनना है, गुरु जी को जानना है, अम्बेडकर को जानना है। उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उनकी कुर्बानी का कर्ज चुकाना है। हमने गुरु जी की वाणी को जानना है और घर घर उसका संदेश पहुंचाना है। और आगे कहा गुरु जी ने, सत्संगत मिल रही ये माध्यो जैसे मधुब मखीरा। कहते हैं मेरे समाज के लोगों, आप प्यार से ऐसे रहना जैसे मधुमक्खी रहती हैं। मधुमक्खी आप सब ने देखी होगी, हजारों की तादाद में एक जगह रहती हैं। सभी में वसीला ढंग है, लेकिन एक दूसरे को कभी डसती नहीं है। वो डसती है किसको, जो उसके ऊपर प्रहार करे, फिर उसका पीछा छोड़ती। ऐसे ही अपने परिवारों में, समाज में प्यार से रहना। अगर आपको कोई उजाड़ने की कोशिश करता है तो फिर उसका पीछा छोड़ना नहीं है। लेकिन ये कब बन पाएगा, जब मधुमक्खी जैसा आपका प्रेम होगा। आपको कोई उजाड़ नहीं पाएगा, कभी उजाड़ नहीं पाएगा। और दूसरी, उसमें एक और गुण मधुमक्खी में होता है, वो कभी गंदगी पर नहीं बैठेगा, वो महकती फूलों पर बैठती। ऐसे हमने महक वाले फूलों पे बैठना, अच्छे लोगों की संगत करना, बुरे लोगों की संगत नहीं करना, कभी भी बुरे लोगों की संगत करना। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, जाति ओछा पा
पूछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा न की, कहे रविदास चमारा। जाति होसा पाती होसा, होसा जन्म हमारा। होसा कहते निकम्मे, जात पहचान। बहुत सारे विद्वानों ने जहां बहुत बड़ी गलती कर दिया हुआ, उन्होंने लिख दिया कि गुरु जी का जन्म जो चमार जाति में हुआ, इसलिए उन्होंने कहा जाति होसा, मेरी जाति निकम्मी है। नहीं, कोई जात कोई समाज निकम्मा नहीं होता। जहां गुरु जी के कहने का भाव कुछ और था। गुरु जी कहते हैं कि ऐ इंसान, तुझे जो इंसानी चूल्हा मिले जे बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, कई जन्मा कई पुण्यों का फल मिलिया, आपको इंसानी चूल्हा मिले। तो इंसानी चूल्हे के बारे में वाणी में कहा है, इस दुनिया में तेरी सिकेदारी, अवर जून तेरे पनहारी। जा इंसान, तुझे मैं सारी जूनों का सरदार बना करके भेज रहा हूं। जा तुझे मैं अपने जैसा बना करके भेज रहा। प्रभु ने क्या बोला? जा तुझे मैं अपने जैसा बना के भेज रहा हूं। तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अभी अभी शब्द बोल रहे थे, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। एक इंसान और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इंसान ही भगवान है। भगवान कोई पत्थर का मूर्ति नहीं है, जे जान लेना भगवान कोई पत्थर नहीं है, भगवान इंसान ही है। अगर अपने आप को समझ जाए, भगवान ने जब भगवान को जे मन में आया, जैसे हम अपना चेहरा देखना हो तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? आईने का सहारा लेते हैं। ऐसे प्रभु के मन में आया, मैं अपने आप को देखूं मैं कैसा हूं, तो उन्होंने मनुष्य का सहारा लिया। मनुष्य जी नहीं कि आदमी और स्त्री में, मनुष्य हम सभी मनुष्य की जाति में। जी गुरु जी ने कहा, जैसे एक मनुष्य चेहरा देखने के लिए आईने का सहारा लेता है, जैसे जितना मर्जी बुद्धिमान हो, कोई भी अपना चेहरा खुद नहीं देख पाएगा, उनको आईने का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे भगवान ने अपने आप को देखना चाहा तो मनुष्य को बनाया। एक ही एक, अनेक हुए बिस्तरे। प्रभु एक है, अनेकों में समाया। 1 किलो सोनार ने सोना लाया, किलो का वो ईट चाहे बिस्कुट लाया, तो उसका कुछ झुमके बना दिए, कुछ हाथों को पहनने वाली चूड़ियां बना दी, कुछ नाक बना दी, जो नाक में डालते हैं, हार बना दिया और साथ टिक्का बना दिया। अब क्या हो गया? किसी का नाम क्या पड़ गया? टिक्का, हार, चूड़ी, झुमके, नाक, लेकिन है सभी सोना ही है। नाम अलग अलग हो गए, उसके रूप अलग अलग हो गए, है वो सोना ही है। हमारे रूप अलग अलग है, हमारे नाम अलग अलग है। सतगुरु रविदास जी कहते हैं, सभी हम प्रभु का रूप है। हम सभी प्रभु का रूप थे। जब बच्चा जन्म लेता है तो सभी की ओर देख करके मुस्कुराता है।
तो सभी कहते हैं जी भगवान रूपी के साथ, नशेइयों के साथ, चुगलखोरों के साथ, निंदकों के साथ, विकारियों के साथ हम भी विकारी बनेंगे, हम भी नशेई बनेंगे। क्या जन्म से कोई नशेई था? नशेई कब बना? जब नशेइयों की संगत किया। तो जे भी शराबी बन गया, जे भी निंदक हो गया, चुगलखोर हो गया। तो इनकी अब पहचान क्या बन गई? भगवान रूप था, शराब पिया, गाली निकालता है, तो क्या कहेंगे लोग? इस जानवर की बात कर रहा है। अब क्या बन गया? जानवर बना है। भगवान रूप संगत ठीक ना होने के कारण ये जानवर बन गए। गुरु जी कहते हैं जितने भी चेतन जीव हैं, इसमें इनके 3 हिस्सों में बांट दिया इनको। एक जानवरों में, एक इंसानों में, एक देवतों में। जो देवते हैं देवते हैं, जो जानवर है जानवर है। जानवरों में ना तो देवते मिलेंगे ना इंसान मिलेंगे, देवतियों में भी ना इंसान मिलेंगे ना जानवर मिलेंगे, लेकिन इंसानों में 3 ही कैटेगरियां के लोग मिलेंगे। इनमें जानवर भी मिलेंगे, इनमें इंसान भी मिलेंगे, इनमें देवते भी मिलेंगे। जब हमारे में इंसानियत गुण खत्म हो जाते हैं, नशे करते हैं, झगड़े करते हैं, क्रोध है हमारे में, छोटी सी बात लेकर के घर में हम झगड़ा खड़ा कर दिया, बस आ बैल मुझे मार, ऐसी सोच बन गई हमारी। तो जब भी ऐसे इंसान की बात चलेगा तो कह रहे गए किस जानवर की बात कर रहा है। अगर उसमें इंसानों वाले गुण रहेंगे तो कहेंगे वाह आदमी है। और अच्छे गुण आ जाए तो क्या कहेंगे? वो आदमी नहीं देवता है। सतगुरु रविदास जी कहते हैं ऐ इंसान, इंसान ते तू है, आप मेरी वाणी के साथ जुड़, मैं तुझे इंसान से देवता बना दूंगा। क्या बना दूंगा? देवता बना दूंगा। देखना कहीं बुरी संगत में ना जाना, इंसान से जानवर ना बना। समझ आ रहा? बुरी संगत नहीं करना, हमने इंसान से जानवर नहीं बनना, हम इंसान से क्या बनना है? देवता बनना। तो गुरु जी की वाणी हमें इंसानों से देवता बना दे। हमारे घर देवतियों के घर हो जाएंगे, राक्षसों के घर नहीं रहेंगे जब हम गुरु जी की वाणी को, उनके उपदेशों को मानेंगे। आखिर में मैं रिपीट पूरा शब्द कर दूं। पहली पंक्ति में गुरु जी ने कहा है हमने चंदन की संगत करके चंदन बनना है। हमारे से प्यार की खुशबू आना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करके अच्छे बनना है। हमारे से कभी नशों की बदबू नहीं आना चाहिए। दूसरा गुरु जी ने कहा है सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर काले कागों से हंस बन जाते। आपने सुना होगा वैसे कि वो अमुक तीर्थ था, वहां काला काग डुबकी लगाता तो हंस बन जाता, लेकिन आंखों से किसी ने नहीं देखा। सैजो भाई जी ने कहा आज तुझे मैं वो तीर्थ बताऊं जहां पर आप आंखों से काले कागों से हंस बनते देख पाएंगे। सैजो संगत साधकी काग हंस हो जाए, तज के पक्ष से अपक्ष को मोती चुन चुन खाए। सतगुरु रविदास जी की संगत हमें काले कागों से हंस बना दे। काले काग का काम क्या है? गंदगी खाना और गंदगी इधर उधर बखेरना।
हंस का काम क्या है? मोती खाना। जब हम सतगुरु रविदास जी के उपदेशों को अपने जीवन में अपना लेंगे, हम भी गंदगी बखेरना, गंदगी खाना बंद कर देंगे, हम मोती चुन चुन के खाने वाले हो जाएंगे और गुरु जी की वाणी के साथ जुड़ करके ही हम इंसानों से देवते बनेंगे। आइए, जेड़े देवते हैं ना, बाकियों को देवते बनाना है। जेड़े हंस बन चुके हैं, जो रहते हैं लोग, उनको भी हंस बनाना है। गुरु जी का संदेश हमने घर घर पहुंचाना है। सभी लोग, सभी समाज हमारा चंदन की फुलवाड़ी बन जाए, कोई रेंट ना रहे, सभी परिवारों में प्यार की खुशबू आए, कहीं नसों की दुर्गंध ना आए। यही गुरु जी की वाणी का संदेश है। मैं दोबारा आज बहुत खुश हूं कि महाराष्ट्र की बेटी जिसने ऐसी सोच बना लिया कि महाराज जी मैं वाणी पढ़ूंगी, आप उसका बताना उसको। तो मैंने कहा आप पढ़ लेंगी, तो बिल्कुल साफ पढ़ गए, जो मुझे बहुत खुशी हुई। पंजाब में तो होता है, लेकिन इधर मैं पहली बेटी देखी है और इसको माता पिता को मैं बहुत बहुत बधाई। बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज। और आखिर में मैं जे सभी जिन्होंने प्रबंध किया, सिंधा ने कल्ला तो किया नहीं, अकेले तो किया नहीं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही निवेदन रहेगा कि आप सभी ने जी जो गुरु जी की वाणी का सरोवर बना है, जे तीर्थ जो बना है, इसमें अपना सहयोग डालना है ताकि ये बड़ा तीर्थ हो जाए, जहां पर कोई भी हमारे समाज का काग आ करके हंस बन के जाए, ऐसा हमने करना है। और आगे वाली बेनती है, कभी भी पंजाब आए तो पठानकोट आश्रम है, वहां पे जरूर आइएगा। और अभी 25 दिसंबर को वहां पर एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन होने जा रहा है। अगर किसी के पास समय हो, वैसे ही उधर गया हो, तो जरूर आना। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदास। धन गुरुदेव जी।